स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में दो भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखे थे, परंतु आज के इस वीडियो में तीन भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं भिन्न के जोड़ का। तो देखिए, भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले भिन्न के हर में जो सभी संख्या रहेगा उस सभी संख्या का एलसीएम देते हैं। तो हर कहते किसको है, पहले इसको समझते हैं, यानी कि सबसे पहले भिन्न को समझ लेते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी संख्या को यदि बट्टा के रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है भिन्न। और बट्टा से ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और बट्टा के नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। जैसे कि ये जो 1/5 है, इसमें एक जो है ये हो जाएगा अंश और ये 5 जो है ये हो जाएगा हर। तो हर इसमें कितना है, 5। ठीक उसी प्रकार से इस सभी भिन्न में हर कितना है, 5 है, फिर इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो बट्टा पर का जोड़ यानी कि भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हर का एलसीएम देते हैं, यानी कि नीचे जो संख्या रहेगा उस सभी संख्या का एलसीएम देंगे। तो ये कितना है, 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं। तो ये लगाएंगे इसको 2 से, तो 5 का 5 आ जाएगा, फिर 3 का 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 यानी कि आ जाएगा 1। अब लगाएंगे 3 से, तो 5 का 5 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए ये 1 है तो 1 का 1। अब लगेगा ये 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 1 है तो 1 का 1 क्योंकि इसमें नहीं लगेगा, फिर 1 का 1। तो नीचे देखिए सभी 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 3 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो इस सभी का एलसीएम कितना आ गया, 30। तो अब क्या करेंगे, ऐसे करके घेरेंगे और नीचे में लिख देंगे 30। तो 30 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए भिन्न के हर यानी कि नीचे जो संख्या रहेगा उससे एलसीएम में भाग देंगे। तो देखिए इस भिन्न में नीचे कितना है, 5 है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 5 है इससे 30 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। 5 से 30 में भाग देंगे तो कितना से कटेगा, 5 छक्के 30। तो कट गया, 6 से कटा है, तो भागफल कितना आया है, 6। अब क्या करेंगे, भागफल जितना आएगा उससे भिन्न के अंश को गुना कर देंगे, यानी कि भागफल जितना आएगा उससे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे। तो ऊपर में कितना है, 1 है, तो 1 को क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, 3 से 30 में भाग देंगे, कितना से कटेगा, 10 से। अब 10 से क्या करेंगे, ये जो 2 है ऊपर में इससे गुना कर देंगे। तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दाही के 20। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है इससे इस 30 में भाग देंगे, तो कितना से कटेगा, 15 से। तो भागफल कितना आ गया, 15। अब 15 से इस 3 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 15 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 तिया 45। तो आ गया 45। अब इस सभी को सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। तो देखिए 6 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और क्या जोड़ना है, 45। तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 और 1 7। तो कितना आ गया, 71। तो अब लिखेंगे 71 यानी कि 71 बट्टा में 30 है तो 30। तो देखिए ये 71 बट्टा 30 जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद बट्टा पर का घटाव देखेंगे। तो देखिए जैसा नियम बट्टा पर के जोड़ में लगा है सेम नियम लगेगा बट्टा पर के घटाव में भी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3, 6 और 1 का एलसीएम देंगे। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम देते हैं 3, 6 और 1 का, यानी कि बट्टा के नीचे वाली संख्या को एलसीएम देंगे। तो ये कितना से लग जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
1 का 1। अब कितना से लगेगा, 2 से, तो लगा देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 का 1, कितना आ गया, 3 और 2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 6। अब क्या करेंगे, ऐसे करके इसको घेरेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसके बाद ये जो 3 है इस 6 में भाग देंगे, कितना से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 से कट गया। अब उस 2 से ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, तो ऊपर में कितना है, 2 है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब ये जो 6 है इससे 6 में भाग देंगे, कितना से कटेगा, 1 से। अब 1 से इस 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 1 है तो इस 1 से 6 में भाग देंगे तो कितना से कटेगा, 6 से। अब देखिए भागफल आ गया 6, तो 6 से ये जो 2 है इसको गुना कर देंगे, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, आ गया 12। अब इसका जोड़ घटाव करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 4 है तो 4 अकेला प्लस में है तो 4 का 4 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किस चीज का रहेगा, माइनस का। 5 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, बट्टा में 6 है तो 6। अब क्या करेंगे कि 17 में से 4 को घटाएंगे, तो 17 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13, बट्टा में 6 है तो 6। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसका चिन्ह बड़ा है, तो 17 का, और 17 किस चीज में है, माइनस में, तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे माइनस का। तो ये जो -13 बट्टे में 6 आया, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था बट्टा पर का घटाव। अब बट्टा पर का गुना करेंगे, तो चलिए बट्टा पर के गुना को समझते हैं। देखिए बट्टा पर के गुना करने के लिए बट्टा के ऊपर वाली संख्या को बट्टा के नीचे वाली संख्या से किसी भी संख्या को काट सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अंश को किसी भी हर से काट सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहीं पे इसको काटते हैं, तो देखिए ये बट्टा के नीचे है तो देखेंगे कि बट्टा के ऊपर कोई कटने वाला है क्या, तो यहाँ देखिए ये कटने वाला है, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, कट गया। अब फिर देखिए ये 5 है तो बट्टा के नीचे कोई कटेगा क्या, तो देखिए ये कट रहा है 5, तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, कट गया। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा कटपिट नहीं हो, यानी कि साफ साफ रहे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, तो उसके लिए अब इसको नीचे लिख देते हैं। तो ये आ गया 1, तो 1 बट्टे में 1 है तो 1, गुने 2 बट्टे 15 तो 2 बट्टे 15, फिर गुने 6 बट्टे 1 तो 6 बट्टे 1। अब देखेंगे कि फिर कोई संख्या कटेगा क्या, तो यहाँ देखिए ये भी 3 से कट जाएगा और 15 भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, कट गया। तो इसको भी अब लिख देते हैं, 1 बट्टे है तो 1, गुने 2 है तो 2, अब बट्टा में बच गया 5 तो 5 गुने, अब ये बच गया 2, बट्टा में 1 बचा है तो 1। अब देखिए अब भी कोई संख्या किसी संख्या से कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो उसके बाद क्या करते हैं कि बट्टा के ऊपर वाली संख्या से बट्टा के ऊपर वाली संख्या को गुना कर देते हैं, यानी कि अंश को अंश से गुना कर देते हैं और हर को हर से गुना कर देते हैं। बट्टा के नीचे वाली संख्या से बट्टा के नीचे वाली संख्या को गुना करके लिख देंगे। तो 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, बट्टा 1 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये जो 4 बट्टे 5 आया, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद बट्टा पर का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए बट्टा पर के भाग वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बट्टा पर का भाग है। तो देखिए जब कभी भी आप लोगों को बट्टा पर का भाग बनाना हो तो क्या करते हैं कि भाग के चिन्ह को गुना के रूप में बदल देते हैं, और गुना के रूप में बदलने के लिए अंश जो है वो हर बन जाएगा, अंश जो है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और हर जो है वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। यानी कि
इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे है 5/6 तो 5/6। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह दिखा तो इसको क्या करेंगे, गुना के रूप में बदलेंगे, तो गुने। अब देखिए ये 9 नीचे है तो 9 ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर है तो 25 नीचे आ जाएगा। फिर भाग का चिन्ह दिखा तो इसको गुना के रूप में बदलेंगे, फिर 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 3 ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको गुना के रूप में बदलते हैं। तो आप लोगों को बट्टा पर का गुना करना सिखा दिए हैं, तो उसी तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 5 एकम 5, 5 25 कट गया। अब ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6। अब फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर ये कटेगा इस 3 से, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब देखिए कितना बच गया, ये बच गया 1 तो 1, बट्टा में 1 तो 1 गुने। अब ये बच गया 1 तो 1, बट्टा में बच गया 5 तो 5 गुने। ऊपर बच गया 1 तो 1, बट्टे में 1 तो 1। अब देखिए कोई भी संख्या किसी संख्या से कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 बट्टा। अब फिर 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 का 5। तो ये जो 1/5 आया यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बट्टा पर का जोड़, घटाव, गुना, भाग करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इसी तरह का और प्रश्न देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दे दिए हैं, ये सभी प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो आएगा उसको कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमको भी समझ में आए कि आप लोगों को बट्टा पर का जोड़ और घटाव और भाग करना समझ में आ गया है।